गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रचना भाग 1 से क्लास 6 का संस्कृत का सप्तमः पाठ बकस्य प्रतिकारः पढ़ेंगे, जिसका अर्थ होता है बकस्य प्रतिकारः। बकस्य प्रतिकारः का अर्थ होता है बगुले का बदला या बगुले का बदला। ठीक है, आज हम बगुले के बदले के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे और जानेंगे। एकस्मिन् वने शृंगालः बकः च निवसतः स्मः। एक वन में सियार और बगुला रहते थे। तयोः मित्रता आसीत्, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः शृंगालः बकम औदत, औदत मीन्स बोला। ठीक है, एक बार सुबह सियार ने बगुले से कहा, मित्र मित्र, स्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। कुरु मीन्स होता है करो। शृंगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्नः अभवत्। शृंगालः मीन्स होता है सियार। सियार निमंत्रण से बगुला, सियार के निमंत्रण से बगुला खुश हो गया। अग्रिमे दिनेः स भोजनाय शृंगालस्य निवासम अगच्छत्। अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के घर गया। कुटिल स्वभाव शृंगालः स्थालयां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। दुष्ट स्वभाव वाले सियार ने बगुले को थाली में खीर दी। बकम औदत, बगुले को कहा, मित्र मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहयो खादाव। इस बर्तन में हम दोनों साथ ही खा लेते हैं। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालित भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन के समय बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में असमर्थ नहीं हो पाई। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्, इसलिए बगुले ने केवल खीर को देखा। शृंगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्ष्यत्। सियार तो सारी खीर खा गया। शृंगालेन वंचिते बकः अचिन्यत्। सियार के द्वारा ठगे गए बगुले ने सोचा, अचिन्यत माने सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। जैसा इसने मेरे साथ बर्ताव किया है, मैं भी इसके साथ वैसा ही बर्ताव करूँगा। कौन कहता है? बगुला। एवं चिंतयित्वा सह शृंगालम औदत, ऐसा सोचकर उसने सियार से कहा, मित्र मित्र, त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। तुम भी कल शाम मेरे साथ भोजन करना। बकस्य निमंत्रण शृंगालः प्रसन्न अभवत्। बगुले के निमंत्रण से सियार प्रसन्न हो गया। यदा शृंगालः सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत्। अब सियार शाम को बगुले के निवास पर भोजन के लिए गया। गच्छत् माने गया। तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत्। तब बगुले ने सक्रिय मुंह वाली कलश में खीर परोसी। शृंगालम च औदत, और सियार से कहा, मित्र मित्र, आवाम अस्मिन् पात्रे सहयो भोजनम कुर्वः। हम दोनों इस पात्र में साथ ही भोजन करते हैं। अतः बकः सर्वं क्षीरोदनम अखादत्। बगुले ने कलश में से चोंच से खीर खाई। परंतु शृंगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत्। परंतु सियार का मुख कलश में प्रवेश नहीं कर सका। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादात्, इसलिए बगुले ने सारी खीर क्या की? खा ली।
श्रृंगालः च केवलम स्त्रिया अपश्यत, और सियार केवल स्त्रिया से देखता रहा। आगे देखेंगे। श्रृंगालः बकः प्रति यादृश्यं व्यवहारम् अकरोत्, बकः अपि श्रृंगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्। सियार बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया, बगुले ने भी सियार के साथ वैसा ही व्यवहार करके बदला ले लिया। उक्तम अपि कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम, तस्मात् सद व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखे सिना। यहाँ पे श्लोक दिया हुआ है, इसका हम अच्छे से अर्थ देख लेते हैं। अपने दुर्व्यवहार का फल दुखदाई होता है, इसलिए सुख चाहने वाले मानव को अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। इस श्लोक में बताने का प्रयास किया गया है कि हमें दूसरों, यदि हम अपने लिए अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो हमें दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अर्थात उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुख चाहने वाले मानव को अच्छा व्यवहार करने से ही दूसरों से भी अच्छा व्यवहार प्राप्त होगा। अन्यथा जिस प्रकार से सियार ने बगुले को अपने घर बुलाकर खाने के लिए एक ऐसे बर्तन पर खाना परोसा जिससे वह नहीं खा पाया और केवल वह मुंह ही देखता रह गया, जिससे वह अत्यंत क्या हुआ, दुखी हो गया। तो उसने भी सियार के साथ भी क्या किया, वैसे ही व्यवहार किया। उसने भी अपने घर बुला करके ऐसे बर्तन पे भोजन दी जिससे वह भी भोजन नहीं कर पाया, नहीं खा पाया। तो वो इस प्रकार से इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी बेटा कि दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जिससे वह हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार करे। इस पाठ से संबंधित हम कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। श्रृंगालः, श्रृंगालः मतलब होता है सियार। बकह मीन्स होता है बगुला। आसित माने था या थी। एकदा मीन्स एक बार। यहाँ पे हम देखेंगे औदत। औदत मीन्स होता है बोला। स्व मीन्स आने वाला या कल। कुरु मीन्स करो। स्थाल्याम माने थाली में। अयच्छत माने दिया। संकीर्ण मुखे संकुचित मुख वाले या तंग मुख वाले में। सहयोग माने सहधन एवं। सहयोग माने होता है साथ ही। चंचू माने चोंच। स्थालितः माने थाली से। अपश्यत माने देखता था या देखती थी। अभक्ष्यत माने खाया या खाई। चिंतित्वा माने होता है सोचकर। प्रतिकार माने बदला। सद व्यवहर्तव्यम माने होता है अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सुखे सिणा, सुख चाहने वालों के द्वारा। अतः इस प्रकार से आपकी यह पाठ समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।